नमस्कार, मैं नीरू पुरी। नमस्कार, मैं अविनाश झा। आपका स्वागत है आज के सत्र में। आशा है आप घर में बिल्कुल कुशल पूर्वक होंगे। तो जैसे कि हम हमेशा अपने सत्र की शुरुआत छोटी सी ध्यान देने की प्रक्रिया से करते हैं, तो अविनाश जी आप शुरू करेंगे प्रक्रिया। जी बिल्कुल। तो आइए माइंडफुलनेस का शुरुआती भाग करें। जी है ना? जी जी। चलिए, सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। यदि कुर्सी पर हो तो कुर्सी पर, ज़मीन या फर्श पर हो तो वहाँ अपनी कमर सीधी कर लें और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। यदि आप आंखें बंद करने में असहज महसूस करते हों तो आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनें। ध्यान दें कि कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं, लगातार आ रही हैं या रुक रुक कर आ रही हैं। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांस का आना जाना महसूस करें। ध्यान दें कि सांसें ठंडी हैं या गर्म, जल्दी जल्दी या धीरे धीरे। अब आप अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं। और जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल लें। जी, तो अविनाश जी क्या लेके आए हैं आज? आज है एक गतिविधि। बढ़िया। और गतिविधि है अगर न हो तो। ओह, और इस गतिविधि में करना बड़ा छोटा सा काम है। जितने भी परिवार के लोग हैं जी एक साथ बैठें और हो सके तो थोड़ी सी गोलाई में बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। गोलाई में बैठने का फायदा एक दूसरे को देख पाना। हाँ, एक दूसरे को देख पाएं, एक दूसरे को आमने सामने देखते हुए बात कर पाएं, है ना? साथ में एक बात और भी तो है, एक ही जगह पर कुछ बातें लिखी भी तो जानी है। ओह, ओके, इसलिए भी गोलाई में बैठने की जरूरत है। ठीक है। तो अब करना ये है, एक कॉपी और पेन ले लें, पेन ना हो तो पेंसिल ले लें, है ना? और ये भी ना हो तो स्लेट और चौक हो तो वो ले लें। तो अब करना क्या है, गोलाई में बैठें। आप में से एक व्यक्ति लिखने का काम ले ले, जिम्मेदारी ले ले, और सबसे पूछते चले जाएं कि उनके पसंद की चीज़ क्या है ना? आपके पसंद की चीज़ क्या है? कोई एक नाम बताइए। पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, अच्छा। और मुझे तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन पसंद है। ओह, तो जैसे कि उन्होंने पेड़ पौधे कहा, मैंने लिख दिया पेड़ पौधे, है ना? और जैसे मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैंने क्या लिख दिया, गुलाब जामुन। ठीक है? इसी तरह से जब यहाँ पर आपके घर में जितने भी लोग बैठे हों उतने लोगों से बातें पूछें। और बात एक से नहीं चलेगी, एक व्यक्ति को जितना कुछ भी पसंद है, आप 5, 10 जितने भी बताना चाहें, आप अपनी पसंद की चीज़ों को लिखवाते चले जाइए। जी। अब क्या करना है,
अब आपके पास पूरी एक लिस्ट तैयार हो गई। अब उस लिस्ट को सबके सामने रख दें, ओके। ठीक। और उसके बाद उसमें से किसी एक नाम को काटें। जैसे मैंने कहा कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है, और गुलाब जामुन को वहाँ से काटते हुए अब घर में चर्चा क्या होगी? अच्छा, यदि गुलाब जामुन ना हो तो तो क्या बात चल जाएगी, काम चल जाएगा, या कोई दिक्कत आ सकती है ना? या आप कैसा महसूस करेंगे यदि वो ना हो तो? ऐसे ही आप एक एक नाम काटते चले, है ना, और आपस में चर्चा करके देखिए कि क्या निकल के आता है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, आपस में फिर अगले इस मुद्दे पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सी 4 या 5 वस्तुएं आप सभी को ऐसा लगता है कि हमें जरूर चाहिए। अच्छा, मतलब जिनके बिना गुजारा ही नहीं है। जी, ओके, जीवन ही नहीं है जिनके बिना हमारा, मतलब उनका काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा। देखिए, पहली बात क्या हुई? पहली बात हुई पसंद की, ठीक है ना? पसंद नापसंद अपनी जगह है, वो उन लोगों ने देख लिया। अब मामला अगला क्या आ गया? अगला मामला ये आ गया कि उसमें से यदि कुछ चीजें नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति पनप जाए, तो कौन सी चीजें हो ही, जैसे मुझे लगता है अविनाश जी, जी, अभी आजकल हम लॉकडाउन में चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और इनमें से बहुत सारी चीजें वाकई में नहीं है। हाँ, तो बहुत आसान हो गया ये लाइन क्रॉस करना जी, कि अच्छा ये नहीं हो तो चलो, हाँ, ठीक। हाँ। तो ये एक्टिविटी बहुत सही दिन ली आपने। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको बस क्या देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद तो हैं पर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। ठीक है। तो अब आपका पूरा परिवार मिल करके ऐसे कितने वस्तुओं तक पहुंचता है कि कम से कम इतना तो हमें चाहिए ही। ओके। अब वो 4 वस्तुओं का मामला बनता है या 5 का बनता है या उससे अधिक का, वो आप देखिए, पर पूरे परिवार की कहाँ सहमति बनती है, इसे आप लेकर के चले। आइए अब एक प्रश्न लेते हैं आगे जी। ये तो पूरे परिवार की बात हुई कि पूरा परिवार ये तय करेगा कि उन्हें क्या चाहिए। पर यदि आपको व्यक्तिगत रूप से चुनने को दे दिया जाता, अब प्रश्न हर एक व्यक्ति से है, तो आप उनमें से कौन सी 4 वस्तुएं अपने लिए लेना चाहेंगे? उस लिस्ट में से कौन सी 4 वस्तुएं आप लेना चाहेंगे? केवल 4 ही ले सकते हैं। तो नीरू जी, एक प्रश्न आपके सामने भी रखता हूँ जी। क्या कभी किसी दोस्त के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास कोई चीज़ देखकर, कोई वस्तु देखकर आपको भी उसे पाने का मन हुआ? और यदि ऐसा हुआ तो फिर आपने क्या किया? कब का किस्सा बताऊं? अपने बचपन का? बचपन का ही बता दीजिए। क्योंकि बचपन में तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बार हुआ ही है जी। और मुझे ध्यान आता है कि मेरी मित्र एक संपन्न परिवार से थी जी। उनके पास जो वस्तुएं हुआ करती थी उन्हें देखकर मेरा मन अक्सर ऐसा करता था कि मेरे पास भी होनी चाहिए। जैसे कोई एक वस्तु याद हो? और जैसे मैं आपको बताऊं कि चश्मा, अच्छा, अच्छे फ्रेम। सनग्लासेस और मेरे पास तो नहीं थे सनग्लासेस, और मेरा मन किया कि मेरे पास भी होने चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी ही थी, बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं थी। मेरे माता पिता, हम 4 भाई बहनों को पढ़ा लिखा रहे थे, तो ज़िद करना भी सही नहीं लगता था बहुत बार, बट हाँ, मैंने ज़िद भी की है। और कभी कभी मेरे पेरेंट्स ने वो ज़िद पूरी की, और मुझे लगता है कि उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी चीज़ पे शायद कटौती भी करनी पड़ी हो। अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ कटौती तो शायद की होगी। जी। और अगर आप बड़े होने की बात करें, बड़े होने पर तो क्योंकि घर का जो बजट होता है ना, वो आपके हाथ में होता है और आपको प्रायोरिटीज़ तो सेट करनी ही पड़ती हैं। मुझे लगता है उस समय आप प्रायोरिटीज़ के ऊपर चले जाते हैं, फिर आपको दूसरे के पास कोई चीज़ है उसको देखकर
उतनी परेशानी नहीं होती है। हाँ, दूसरे के पास किसी चीज़ को देख के यदि परेशानी होती भी है तो आप उसके लिए आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा काम करूं, कुछ ऐसा करूं कि मैं वो भी पा सकूं, उसके लिए मैं कैसे साधन जुटाऊं, उस पे काम करने लगते हैं मुझे लगता है। हाँ, तो आप एक प्रश्न तो आपने जवाब दे दिया, दूसरा प्रश्न अभी तो बना का बना तो है। आपने पहले प्रश्न का जवाब कहाँ दिया, आप दूसरा मुझसे पूछने लग गए। कोई बात नहीं, आप दोनों जुड़े हुए प्रश्न है ओके। कि आपने क्या किया। जैसे आपको उसका चश्मा पसंद आ गया था, है ना, तो चश्मा पसंद आने के बाद आपने किया क्या? बताया, अपने माता पिता से जिद की लेने के लिए, उसके जिद बाद किया। हाँ। और मना किया माँ बाप ने, लेकिन मैंने जब ज़्यादा जिद पकड़ी तो हाँ, उन्होंने लेकर के दिया मुझे वो चश्मा। अच्छा। और उस चश्मे को लगाकर मैं बहुत खुश भी हुई होंगी, बट वही बात है, तब तो खुश हो गई थी मैं। जी। बचपन तो बचपन होता है, और मुझे लगता है कि इस तरह की शायद शिक्षा में भी इस तरह की बातें हो नहीं रही थी शायद। आज हमारे बच्चे इस तरह की बातें सुन रहे हैं, शायद समझ रहे हैं, तो शायद कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन पता नहीं, आप बताएं। जी। ये गतिविधि आपने कराई है, कुछ तो पर्पस रहा होगा इसका। चलिए, तो इस पर्पस को आप खुद तलाशें, खुद ही समझने की कोशिश करें, इस चर्चा को लेकर के घर में बैठें, है ना, और उसके बाद देखिए चर्चा में क्या क्या निकल के आता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। खुल के चर्चा करें, अपनी यादों को जिए, है ना, तो बढ़ते हैं आगे। तो अविनाश जी, जी। गतिविधि का समापन हाँ। और सेशन को भी समाप्त करते हैं अभी यहाँ पर। तो 2 मिनट के लिए हम लोग शांत बैठेंगे। आपका मन है तो आप आंखें बंद कर लें, वरना आप आंखें खुली भी रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए शांत बैठेंगे। आज के पूरे सेशन में क्या किया, क्या विचार, क्या भावनाएं, क्या चीज़ नहीं सीखी, इस पर मनन करेंगे शांत बैठकर। जी, तो फिर विदा लेने का समय आ गया है। बिल्कुल, तो फिर मुलाकात होगी, है ना, जी अगले सत्र में अगली कहानी या गतिविधि के साथ। जी यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं जी या कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप हमारे ट्विटर हैंडल हैप्पीनेस दिल्ली पर जाकर के या फिर फेसबुक पर इसी अकाउंट पर जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही यदि हैप्पीनेस क्लासेस के बारे में और जानने की इच्छा रखते हो तो हमारे ब्लॉग पेज happinessdelhi.blogspot.com पर जाकर के आप जानकारी और ले सकते हैं। नमस्कार, आज्ञा दीजिए।